जल ले लिया? हाँ ले लिया। एक हाथ में रखिएगा सीधे हाथ में, ठीक है? एक हाथ नीचे लगाइएगा, आप नीचे लगाओ हाथ। हाँ बोलिए ओम विष्णु ओम विष्णु। भारतवर्षे जम्मूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते राजस्थान मंडलांतर्गते नागौर मंडलांतर्गते जायंत तहसीलांतर्गते कूलर धाम मंदिर प्रांगणे हैं श्री सद्गुरु समाधि स्थले है श्री आवाह देवानाम संधाने श्रीमद् भागवत व्यास पीठ संधाने श्री गंगा सिद्ध्यर्थम निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थम अद्य यथा पूर्वकृत संकल्प सिद्ध्यर्थम पंचम दिवसे आवाहित देवीनाम पूजन पूर्वक श्रीमद् भागवत सुख तुलसी व्यास ब्राह्मणादि पूजन पूर्वक श्री कर्मा अहम करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमुदेति दैवं तनुसुततुधैवैति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु अस्तु शिव संकल्पः संकल्प सिद्धिरस्तु। एक बार जल छोड़िएगा, पृथ्वी को प्रणाम करिएगा, ऐसे करके पृथ्वी को प्रणाम करिए। ओम यमे न पूते देवी धर्म से वची से सौभाग्यम देहि पुत्राच धर्म रूपम च पूजिता यज्ञ भूमि नमः प्रार्थना पूर्ण नमस्कारं समर्पयामि। एक बार जल छोड़िए। अनेन पूजनेन भगवती श्री यज्ञ भूमि प्रियंताम नमः। पुनः सीधे हाथ में। और ये कौन से देवता है? हैं? हमने ध्यान रखना है आपको विशेष। अगली बार आए ना तो हमको बताने की जरूरत नहीं पड़े। ब्रह्मा विष्णु पृथ्वी गोवर्धन और गिरिराज जी 5, ठीक है? अब इनका स्नानार्थ हो गया। अब 4 बार जल से स्नान कराओ। समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते। पुनः 6 बार शुद्ध जल से स्नान कराना पंचामृत के बाद में। 6 वस्त्र ले लेंगे आप, दोना में रख लो, यही रखें, रोली की कटोरी बगल में रखें फूल के नीचे। 6 वस्त्र एक दोना में लगा के हर चीज 6 चढ़ेंगी यहाँ पे। ओम सदबालः सरस्वतबालो मणिबालसास्मिनः सेतः सेताक्षो सिद्धाः प्रसदे गणाजामा वृतारो भ्रान गुरुपाः। दोनों को आप दे दिया करो, वो आगे बढ़ाते रहेंगे ऐसे बस। भगवती श्री भागेना भागेना रघुरथ के चरण प्यारे प्यारे रघुरथ के चरण प्यारे के चरण प्यारे प्यारे रघुरथ के चरण हो के चरण प्यारे प्यारे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवते श्री सुखदेवाय नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् तद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभावुकाः। भगवती मणियान्ते द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन पूजनेन भगवते तुलस्यै प्रियन्तां नमः। ततः व्यासपूजनम्। ओम व्यासाय विष्णुरुपादरायणः नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हरि ओम मा सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो सभूम्यामृतत्वसेधानो जदन्नेनातिरोहति एतावानश महिमातो जायांश पुरुषः पादोष विश्वा भूतानि त्रिपा। भगवान की है आरती कराने वाला
सेवका के मधुर बोल जगबंद खोल तन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जगबंद खोल मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, गूलर धाम की जय, श्री काशीपुरी जी महाराज की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, पूज्य सदगुरुदेव महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग शांतिपूर्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्दिपोतो वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरिताभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता श्रीवन्दे गुरु परम्परा। परासराय श्यामाय सुन्दराय सुशास्त्रिणे कथा व्यासाय पूज्याय प्रणमामि पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री काशीपुरी जी महाराज की जय। गूलर धाम की जय। नंद के लाला की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए बंधुओं, कूलर को थोड़ा। जिस आनंद में हम कल सायंकाल के समय थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, उसी आनंद में हम पुनः डूब जाएं। कोई रह ना जाए, डुबकी लगाए, सब डूब जाओ। आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे। नंद द्वारे बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे। कौन लुटावे अन्य धन सोना। 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 कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया। कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया। बाबा लुटावे अन्य धन सोना। बाबा लुटावे अन्य धन सोना। बाबा लुटावे अन्य धन सोना। मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया। बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया आंगन में सखी नाचे गावे। आंगन में सखी नाचे गावे। द्वार बजे शहनैया बधैया। द्वार बजे शहनैया बधैया। चलो सखी नयन
सफल कर आवे, सखी नयन सफल कर आवे, चलो सखी नयन सफल कर आवे, सखी सफल कर आवे, प्रगटे कुंवर कन्हैया बधैया, प्रगटे कुंवर कन्हैया बधैया, प्रगटे बधैया बाजे आजे नंद द्वारे, बधैया बाजे आजे नंद द्वारे, बधैया बाजे आजे नंद द्वारे, बधैया बाजे आजे नंद द्वारे। विमान सुमन सुर बरसे, विमान सुमन सुर बरसे, चढ़े विमान सुमन सुर बरसे, देत है नंद दुनिया बधैया, देत आशीष गोप गोपी जन, देत आशीष गोप गोपी जन, चिरजीवो दोनों भैया बधैया, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे आज नंद द्वारे, आज नंद द्वारे, आज द्वारे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिनी घोड़ा दिने और दिनी पालकी, हाथी दिनी घोड़ा हाथी दिनी घोड़ा दिने और दिनी पालकी, कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी, कौन को दे हाथी घोड़ा कौन को दे पालकी, भैया चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, चोरन को हीरो होंडा बूढ़न को मारुति, मेरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो।
रतन दिए हार दिए गाय बयानी हाल की, रतन दिए हार दिए गाय बयानी हाल की। जय यशोदा लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय यशोदा लाल की जय हो दाऊ दयाल की। जय बोलो नंदलाल की भाई जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की भाई जय बोलो गोपाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की भाई जय बोलो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की भाई जय बोलो नंदलाल की। पीछे वाले ताली बजाते हुए के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल कंटा और कटुला दीने दीनी मुक्ता माल की, कंटा और कटुला दीने दीनी मुक्ता माल की, कंटा और कटुला दीने दीनी मुक्ता माल की, कंटा और कटुला दीने दीनी मुक्ता माल की। जय यशोदा लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय यशोदा लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय यशोदा लाल की जय हो दाऊ दयाल की, जय यशोदा लाल की जय हो दाऊ दयाल की। जय बोलो नंदलाल की भाई जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की भाई जय बोलो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ मेरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की बंसी वाले पाल की, जय कन्हैया लाल के बंसी वाले पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय बोलो नंदलाल की भाई जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की भाई जय बोलो गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की बंसी वाले पाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय बोलो नंदलाल की भाई जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की भाई जय बोलो गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मेरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की बंसी वाले पाल की, जय कन्हैया लाल की बंसी वाले पाल की, जय
आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, नंद द्वारे बधैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की जय, जय जय श्री राधे। प्रभु श्री बालकृष्ण की वांग्मयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतर्गत कल के पावन प्रसंग में आपने भगवान के 4 अवतारों की कथा श्रवण की। नरसिंहावतार, वामनावतार, रामावतार और कल सायंकाल के समय हम सभी ने मनाया था कृष्णावतार। हमारे बिहारी जी कल गुलर धाम में प्रकट हुए। कितनी दूर से बिहारी जी हमारे यहाँ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। और मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है, कृपया कूलर पंखों से आप सभी लोग दूर रहें। लाइट की जो तार इधर उधर पड़े हुए हैं, आप सभी लोग उनसे दूर होकर के बैठें, कूलर से कोई हाथ ना लगाए। यज्ञात वर्षति पर्जन्यः, ध्यान दीजिए, कथा के बीच में यदि पानी बरस जाए तो समझ लो ये हमारा यज्ञ सफल हो गया है। देवता प्रसन्न हो रहे हैं। यज्ञात वर्षति पर्जन्यः, यज्ञ में कहीं पानी बरस जाए फिर तो भैया कहना ही क्या है। विशेष कृपा ठाकुर जी की हो रही है। और देखो कथा के पहले कितना पानी बरस रहा था, अब बिल्कुल नहीं बरस रहा। ये तो ठाकुर जी की कृपा है, यही महिमा है उनकी। श्री सुखदेव जी महाराज ने नंदोत्सव का वर्णन किया है। 18 श्लोकों में नंद के उत्सव का वर्णन किया। मानो भागवत के 18,000 श्लोकों का इन 18 श्लोकों में सार ही कह दिया। इतने मार्मिक ये 18 श्लोक हैं। सुखदेव जी गाते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हिला दो महामना, आहो ये विप्राण वैदज्ञा स्नात शुचिर अलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धैनूनां प्रादाद् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलात्रीणि सप्तरत्नौः शातकौम्बावराव्रता
सुखदेव जी गाते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। ये जो माता बहनें हमारी आगे बैठी हुई हैं, अभी आचार्य जी ने भी आपसे कहा सभी लोग शांति से बैठे, देखो प्रेम से कथा सुने। देखो बातें तो जीवन भर आप कर लोगी, लेकिन कथा ऐसे मिलेगी नहीं, प्रेम से बड़े भाव के साथ में सुने। सुखदेव जी कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने सती आह्लादो जातः। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, नंद के यहाँ लाला का जन्म नहीं हुआ, अपितु आह्लादो जातः, मूर्तिमान आनंद ही आकर अवतरित हो गया हो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जाता ह्लादो महामना, महामना अत्युदार चित्ता। नंद बाबा के पास में आज जो भी है हाथ में सब लुटा देते हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं। वेद पाठी ब्राह्मण सभी आए, दैवज्ञ ब्राह्मण सभी आए, यहां सभी ने पूजन कराया, जात कर्म सब संस्कार यहां पर हुए। और नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को यहाँ पे 2 लाख गायों का दान किया है। धेनु नाम न्यूते प्रादात, 2 लाख गायों का दान किया। अन्न के 7 पर्वतों का दान किया। अच्छा, अन्न पर्वत का दान किसे कहते हैं? बड़े ध्यान से आप सुने। अन्न पर्वत का दान उसे कहते हैं कि एक स्थान पर इतनी अन्न की राशि इकट्ठी की जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख ना पाए, उसको ढक के कोरे कपड़े से द्रव्य दक्षिणा रख करके जो संकल्प लिया जाता है उसको अन्न पर्वत का दान कहते हैं। ऐसे 7 पर्वतों का दान नंद बाबा ने किया। धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौह शात कौम्बा बराब्रतान। स्वस्ति वाचन ब्राह्मणों ने पढ़ा प्रेम से। भैया जिसको जब जहां पता चलता है कि नंद के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, बस वहीं से वो नंद बाबा के पास दौड़ा दौड़ा चला आता है। सभी गोपियां आई, ब्रजवासी आए और लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। ता आशीष प्रियुंजानाम चिरम पाहीति बालिके। नंद बाबा तेरों छोरा हम ब्रजवासियन की हजारन वर्ष तक रक्षा करें, ऐसा आशीर्वाद दियो है। लेकिन हमारी रोहिणी जी उत्सव में भाग नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि रोहिणी जी हमारी प्रोत्साहित भर्तिका है। ध्यान दीजिए, प्रोत्साहित भर्तिका उन नारियों को कहा जाता है जिनके पति संकट में होते हैं। और मैंने कल कथा में सायंकाल निवेदन किया था कि वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, उनमें से एक रोहिणी जी भी हैं। तो वसुदेव जी हमारे कंस के कारागृह में हैं, कंस के जेल में हैं, इसलिए रोहिणी जी हमारी प्रोत्साहित भर्तिका है, उत्सव में भाग नहीं ले रही है। ध्यान दीजिए, माता बहनों के लिए विशेष है ये बात। जिनके पति संकट में होते हैं उन माताओं बहनों को कुछ काम नहीं करना चाहिए। क्या क्या काम नहीं करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं क्रीड़ा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनो हास्यम परग्रहे आनंद त्यजेत प्रोत्सित भर्तिका। क्रीड़ा, जिन स्त्रियों के पति संकट में होते हैं उन्हें जाना क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, उछल कूद नहीं करनी चाहिए। शरीर संस्कारम, अपने शरीर को जाना सजाना नहीं चाहिए।
समाजोत्सव दर्शनम, समाज के उत्सवों में भाग नहीं लेना चाहिए। हास्यम, खिलखिलाकर नहीं हंसना चाहिए। परिग्रहेयानम, दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए। त्यजेत प्रोत्सित भर्तिका, ये प्रोत्सित भर्तिका नारियों की लक्षण है। लेकिन रोहिणी जी उत्सव में नहीं आई। नंद बाबा ने देखो, अरे पूरा ब्रज मेरे घर में आयो भयो है और अभी तक रोहिणी काहे नहीं आई, या उत्सव में भाग लेवे के ताई। वाई समय हमारे नंद बाबा रोहिणी जी की कमरा में पहुंच गए। अरे बहना रोहिणी, पूरा ब्रज मेरे घर में आयो भयो है और तू कैसी मुंह लटकाई, या कमरा में अकेली बैठी बैठी कहा कर रही है तू यहाँ पे, चल जल्दी से तू भी उत्सव को आनंद ले। रोहिणी जी विचार करने लगी, नंद बाबा स्वयं मेरे पास चल के आए हैं और यदि मैं नाए जाऊंगी तो इनको बुरा लग जाएगा। तब जाके रोहिणी जी अब उत्सव में भाग ले रही है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपा विनंदिता, व्यचरत दीप्यवासस कंठाभरण भूषिता, कंठा भरण भूषिता। रोहिणी च महाभागा, अब जाके रोहिणी जी उत्सव में सम्मिलित हुई। जो याचक नंद बाबा के यहाँ मांगने के लिए आ रहे हैं, नंद बाबा आज उनको अयाचक बना देते हैं, इतना देते हैं। एक ब्रजवासी अपने घर से निकलियो, वाने विचार करी मैं तो नंद बाबा के यहाँ से चांदी के बर्तन लंगू बधाई में। वो ब्रजवासी नंद बाबा के पास में आ गयो और नंद बाबा ते कहवे लग्यो, नंद बाबा लाला के जन्म की बधाई होए। नंद बाबा कहवे ले बार बार बधाई होए, तो को कहाँ चाहिए। ब्रजवासी कहवे लगो, नंद बाबा मोकू तो चांदी के बर्तन चाहिए। अच्छा, कितने चांदी के बर्तन चाहिए। बोले कि ढेर सारे चांदी के बर्तन चाहिए। नंद बाबा कहवे लगे, देख ब्रजवासी, वो कोने में चांदी के बर्तन पड़े हुए हैं और तो को जितने चांदी के बर्तन उठाने होए उतने चांदी के बर्तन उठाए ले। अब भैया वो ब्रजवासी पहुंच गयो चांदी के बर्तन के पास, पान ढेर सारे चांदी के बर्तन पोटली में बांध लिए, सिर पे रख के पोटली अपने घर की ओर चलवे लगे। जैसी आगे बढ़ियो घर की ओर, एक ब्रजवासी रास्ते में और मिल गयो। वो कहवे लगे, चो भाई तू नंद बाबा के आते कहाँ लेकर के आ रहे हो है। ये कहवे लग्यो, मैं तो नंद बाबा के यहाँ से चांदी के बर्तन लेकर के आ रहे हूँ। दूसरा ब्रजवासी कहवे लग्यो, अरे दारी के नंद बाबा के यहाँ पे 80 साल की आयु में 90 साल की आयु में छोरा को जन्म भयो और तू चांदी के बर्तन में फंसो रहे हो। तो ये कहवे लग्यो, तू कहाँ लेकर के आयो है। दूसरों वालों ब्रजवासी कहवे लग्यो, मैं तो नंद बाबा के यहाँ से सोने के बर्तन लेकर के आ रहा हूँ। चांदी वालों कहवे लगो, हे भगवान ये सोने के बर्तन कहाँ बट रहे थे भैया। वो कहवे लग्यो, नंद बाबा 2 नंबर दरवाजे पे सोने के बर्तन बांट रहे हैं, वाने चांदी के बर्तन वहीं फेंक दिए। ओ भैया सोने के बर्तन लेवे के टाइम वो ब्रजवासी भाग्यो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हे राधे। चांदी हाथ से गई और सोना हाथ में आ गया। ढेर सारे सोने के बर्तन लेके वो ब्रजवासी फिर चलवे लग्यो अपने घर की। जैसी आगे बढ़ियो भैया एक ब्रजवासी रास्ते में और मिल गयो। वो कह भी लग्यो, चो भाई तू कहाँ लेकर के आ रहे हो है नंद बाबा के यहाँ पे। ये कह भी लग्यो, मैं तो सोने के बर्तन लेकर के आ रहे हूँ। दूसरों कह भी लग्यो, बाबरे तू सोने में फंसो रहे हो, मैं तो नंद बाबा के यहाँ से हीरे जवाहरात लेकर के आ रहे हूँ। सोने वाले ब्रजवासी कह भी लग्यो, भैया हीरे जवाहरात कहाँ बट रहे हैं।
ब्रजवासी कहने लगे नंद बाबा हमारे 1 नंबर दरवाजे पे हीरे जवाहरात बांट रहे हैं। बाने भैया सोने के बर्तन वहीं फेंक दिए, हीरे जवाहरात लेवे के ताई भाग्यो। श्री सुखदेव जी कहते राजन रमा क्रीडन भून रपह, देवी लक्ष्मी आज नंद बाबा के खजाने में गड़ के बैठ चुकी हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो बासोलंकार गोदनम सूत मागत बंदिभ्यो ये नैवेद्योपजीवना। उदार मना होकर नंद बाबा लुटाए रहे हैं। भैया उत्सव विराम होवे को तो नाम ही ना ले रहे हो। इतने में नंद बाबा को ध्यान आयो कि जो हम कंस को वार्षिक कर दिया करते हैं उसकी तिथि तो निकली चली जा रही है। देखो नंद बाबा के यहाँ पे है 9 लाख गैया। नंद बाबा के पास में 9 लाख गैया हैं, इसलिए राजा कंस ने नंद बाबा के ऊपर इनकम टैक्स लगाई दियो। कंस के यहाँ पे बड़े बड़े जो चाणूर मुष्टिक पहलवान हैं उनके लिए नंद बाबा के यहाँ से दूध दही की सेवा होती है। लेकिन कर की तिथि तो निकली चली जा रही है। नंद बाबा विचार करने लगे कंस को समय पे कर ना पहुंचो तो भैया न जाने कौन सा उत्पात खड़ो कर दे। कंस वैसी दुष्ट है। तो कुछ बूढ़े बुजुर्ग ब्रजवासियों को नंद बाबा ने अपने पास बुलाया। नंद बाबा कहने लगे देखो ब्रजवासियों मैं जा रही हूँ मथुरा, राजा कंस को कर देवे के ताई अकेलो, और जब तक मैं लौट के ना आ जाऊं तब तक आप सभी ब्रजवासी मेरे छोरा की रक्षा करिए। गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम, वार्षिक कर देवे के तई नंद बाबा अकेले निकल पड़े। लेकिन नंद बाबा तो पहुंचे मथुरा और गोकुल में आ गई हमारे गोविंद की मौसी जी। कंसे न प्रहिता गोरा पूतना बाल घातनी से सुचार निघ्न पुरग्राम नगर ग्राम में भ्रमण करती हुई बालकों की हत्यारिन पूतना गोकुल में आई गई। कंस ने पूतना से कहा 1 महीने के जितने भी छोरा हैं सबको मार डालो। गोकुल में ब्रज में जितने भी हैं उनमें मेरा काल भी होगा, वो भी मारा जाएगा। अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके हत्यारिन पूतना गोकुल में आई गई। लेकिन गोकुल में तो आनंद मच रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। पूतना विचार करे लगी मेरो नाम पूतना, पूतना, और मेरे सामने पूत की खुशी मन रही है, फिर तो मेरा नाम ही है वो बेकार है। और मैं आई हूं बालकन की हत्या करवे के ताई, तो चलो श्री गणेशाय नमः या नंद के छोरा सी करूं। पूतना विचार करवे लगी नंद को छोरा है कहां, मुझको तो पतो ना है। इतने में कछु गोपियां सज धज के बधाई हाथ में लेकर के नंद भवन की ओर जा रही थी, बात करती भैया। पूतना विचार करने लगी या यदि मैं इन गोपियन की झुंड में जाके मिल गई तो मैं भी पहुंच जाऊंगी नंद के भवन में। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस पूतना ने माया के द्वारा अपना सुंदर स्वरूप बना लिया।
राक्षसी रूप गायब कर दिया, सुंदर देवांगना जैसा स्वरूप उसने अपना प्रकट कर लिया। कैसी लग रही थी पूतना? सुखदेव जी कहते हैं गोप्य श्रियम दृष्टुमिवागतां पतिम, ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात श्री देवी आ गई है। भगवती लक्ष्मी, भगवती रमा वैकुंठ से उतर करके आ गई है, इतनी सुंदर लग रही थी पूतना। किसी ने कहा महाराज पूतना भगवान को तो मारने के लिए जा रही है, आप इसके सौंदर्य का इतना वर्णन क्यों कर रहे हो? 2 श्लोकों में सुखदेव जी ने पूतना के सौंदर्य का वर्णन किया। जो हत्यारिन भगवान को मारने के लिए जा रही है, आप उसके सौंदर्य का इतना वर्णन क्यों कर रहे हो? सुखदेव जी कहते हैं अरे बुरी भली कैसी भी सही, ये जा कहां रही है? ये जा कहां रही है? पहले ये तो देखो, सज धज के ये जा कहां रही है? प्रभु से मिलने के लिए जा रही है। जैसी पूतना गोपियों के झुंड में जाकर मिली, एक गोपी कहने लगी बहना गोपी देख तो सही, ये बनी ठनी गोपी न जाने कहां से आ गई हमारे झुंड में। एक कहने लगी तने की यहां से बात तो करके देखो। एक गोपी कहने लगी बहना राम राम, तो पूतना ने भी राम राम करी। अच्छा माताओं बहनों में बस बात हो भी की देर है, बस फिर तो चूल्हा चकिया तक की बात 1 मिनट में है जाए। पूतना ते राम राम करी, सो पूतना ने भी राम राम करी। एक गोपी कहने लगी बहना एक बात पूछू, बुरो मत मानियो। पूतना कहने लगी पूछ। वो गोपी कहने लगी मोको ऐसा लगे तुम मथुरा से आई हो। पूतना ने सिर हिला दिया, हाँ मैं मथुरा से आई हूं। दूसरी गोपी कहने लगी बहना तू बुरा न माने तो मैं भी तोते एक बात पूछ लूं। हाँ पूछ, तू भी पूछ ले। वो कहने लगी मोको ऐसा लगे तुम यशोदा की छोटी बहन हो शायद। पूतना ने सिर हिला दिया, हाँ मैं यशोदा की छोटी बहन हूं। दूसरी गोपी कहने लगी नाना ये यशोदा की छोटी बहन बिल्कुल ना हो सके। अरे हमारी यशोदा मैया कितनी सीधी सादी भोली भाली, लेकिन ये ऊंची एड़ी की चप्पल पहन रखी है, यानी परस लटका रखो है। ये यशोदा मैया की छोटी बहन बिल्कुल ना हो सके। और भैया बातों ही बातों में नंद भवन आ गया। अच्छा गोपियों ने बधाई दी तो पूतना ने भी नाटक किया। पूतना कहने लगी मैया बधाई होए, जहां समय मोकू पतो चली कि तुम्हारे यहाँ छोरा को जन्म भयो है, तब से पूरा घर को काम छोड़ के अकेली ही दौड़ी दौड़ी मैं तेरे पास चली आ रही हूं। अब मैया आंखें फाड़ फाड़ कर देख भी लगी, हे बहना ये मेरी बहना कहां से आ टपकी, आज से मैंने पहले कहूं तो या देखो ना। पूतना कहने लगी अब आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे कहा देख रही है मोकू, मोकू पहचानी ना है तू। अब मैया सोच भी लगी न जाने कौन है ये, लेकिन देखो सबको यश देने वाली यशोदा किसी पर संदेह कैसे कर सकती है? जो सबको सम्मान दे वो किसी पर भला संदेह कैसे करे? यशोदा मैया विचार करे लगी होगी कोई दूर के रिश्ते की चचेरी ममेरी फुफेरी मेरी कोई बहन होगी, और यदि मैं याते पूछूंगी कि बहना मैं तो को पहचान ना पाई, तू अपना परिचय दे दे, तो याकू कितना बुरा लग जाएगा। मैं तो पूरे घर को काम छोड़ के यहाँ के पास चली आई और मैया मोती मेरा परिचय पूछ रही है। मैया को संदेह तो हुआ लेकिन कहा कुछ नहीं। मैया कहने लगी बहना अब आप लोगन के आशीर्वाद से ये शुभ घड़ी देखवे के ताई सामने आई, लेकिन घर को कछु काम अधूरा पड़ो भयो है। तू कहे तो मैं जब तक घर को कछु काम निपटाई लूं तब तक तू जा, और मेरा छोरा बगल के कमरा में पालने में सो रहो है, तू बाकू आशीर्वाद दे करके आ। पूतना को मिल गया अवसर। भगवान अकेले पालने में सो रहे थे कक्ष में, पूतना उस कमरे में प्रवेश करती है। सुखदेव जी कहते हैं जैसी पूतना कक्ष में आई
भगवान ने टेढ़ी निगाह से पूतना को देख लिया। ओके, विचार करने लगे, ओहो मौसी जी आई गई हमारी मथुरा से। जैसी भगवान ने पूतना को देखा कि देखने मात्र से भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। विबुद्धतां बालकमालिकाग्रहं चराचरात्मा सन्मीलते क्षणम्। भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद क्यों किए? संतों ने बहुत सारे भाव यहां पर दे दिए। कुछ भाव आप लोग श्रवण करें। एक संत भाव देते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान आए हैं राक्षसों का संहार करने के लिए, और श्री गणेशायन में पूतना सी हो रही है, तो मानो भगवान ने नेत्र बंद करके गणेश जी का मंगलाचरण किया है। हे गणेश जी महाराज, प्रारंभ कर रहे हैं, आप संभालिए। बीच में गणेश जी का मंगलाचरण कर रहे हैं। भाई कोई काम हम सबसे पहले करते हैं तो गणेश जी को मनाते हैं पहले, तो मानो भगवान नेत्र बंद करके गणेश जी को मना रहे हैं। अच्छा, एक संत भाव ये देते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खावे के ताई, और पूतना आ गई जहर पिवावे के ताई। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा का स्मरण कर रहे हो, भोले बाबा जल्दी आओ और इस जहर से मेरा पीछा छुड़ाओ। एक संत भाव देते हैं कि भगवान के नेत्र सूर्यलोक और चंद्रलोक हैं। भगवान किसी को मारते हैं तो इन दोनों मार्गों से भेजते हैं। तो मानो सूर्य और चंद्र ने अपने दोनों गेट बंद कर लिए। महाराज जहां से भेजना हो इस राक्षसी को वहां से भेज दो, हमारे मार्ग से मत भेजना, इसलिए दोनों नेत्र बंद कर लिए। मानो एक संत भाव देते हैं कि भगवान है मायापति और पूतना है मायावती। भगवान के सामने कोई भी माया टिकने वाली नहीं है। भगवान विचार करने लगे, पूतना माया के द्वारा सुंदर अपना स्वरूप बना करके आई है, यदि मेरी आंखें इस पर पड़ी इसका मायावी रूप दूर हो जाएगा, और जैसी इसका मायावी रूप दूर होगा मेरे पूरे घर में हलबली मच जाएगी, सब डर जाएंगे इसको देख करके। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। मानो एक संत भाव देते हैं कि नैन से नैन मिलने पर प्रेम जागृत हो जाता है। जहां नेत्र टकराए तो अपना प्रेम प्रकट होता है। भगवान विचार करने लगे, मेरी आंखें बड़ी चंचल हैं और कहीं पूतना को मैंने देख लिया प्रेम भरी दृष्टि से तो इसको मेरे से प्रेम ना हो जाए, और यदि इसको मेरे से प्रेम हो गया तो ये मुझको छोड़ करके चली जाएगी अंदर गोकुल में, जितने भी मेरे छोटे छोटे ब्रजवासी हैं सबको मार डालेगी। इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर दिए। अनेकों भाव